सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 10+2 के वह विद्यार्थी जो सीधे ही मेडिकल क्षेत्र में यहाँ पे सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सरकारी नौकरी आपको मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल क्षेत्र में यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे बहुत ही कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आप स्टडी कर रहे हो ना, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो और मेडिकल क्षेत्र में सीधे सरकारी नौकरी लग सकते हो। अब यहाँ पे फॉर्म का फीस क्या रहेगा और एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। यह आपका आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या दे रखा है, 7 मई 2026। ठीक है। अब ये कब तक चलेगा? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपका दिखा रखा है 21 मई 2026, यानी कि 21 मई 2026 लास्ट है। अब यहाँ पे देखो, आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, तो आपका एग्जाम होगा 24 जून को, बुधवार से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। अब जो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका 500 रुपया फॉर्म का फीस है, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC/ST और दिव्यांगजन AWS, उनका 250 रुपया दिखा रखा है। और जो यहाँ पे आप देख पा रहे 60 रुपया दे होगा पोर्टल शुल्क। ठीक है, तो फॉर्म का फीस ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आपका एग्ज़ाम 24 जून को होगा। प्रथम पारी का जो रहेगा 8 से 9 का समय रहेगा रिपोर्टिंग का, और द्वितीय पारी का 1 से 2 बजे का, यानी कि 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। यहाँ पे पद का नाम क्या है, सैलरी कितना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना है, मेडिकल फील्ड में आपको नाम कमाना है, तो इस प्रकार के फॉर्म आपको भरना चाहिए। कुछ विद्यार्थी का सपना होता है कम उम्र में सरकारी नौकरी लगना, वो भी मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल क्षेत्र में, तो इस प्रकार के फॉर्म आपको अवश्य भरना चाहिए। अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको अवश्य पता होगा। अब ये तो हो गया एग्जाम का फॉर्म का पूरा टाइम टेबल। बढ़ते आगे की ओर, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको लगाना है, तो आपके पास में 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट ID, इसके अलावा आपके पास में जाति मूल, इसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आधार कार्ड। ठीक है, और वो भी आपका पंजीकरण होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर आपके पास 12वीं का मार्कशीट नहीं है, 10वीं का है, तो भी काम चल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 10वीं का मार्कशीट है तो भी काम चल जाएगा। कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, किसी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, किसी डिग्री की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। देख सकते हो, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये देखिए पूरा अपडेट पेपर का पैटर्न, 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे, और यहाँ पे सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यानी कि 10th लेवल का रहेगा पेपर। कर दोगे आप, मेरे को पता है आप कर दोगे, 10th आप पढ़ के आए हो ना, कर दोगे। पूरा का पूरा पैटर्न 10वीं क्लास का है और सारे विषय उसी के हैं। आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, मैं तो ये कहता हूँ, और पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है और 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अस्पताल सहायक का पोस्ट आपका रहेगा, और नियमित पदों पे साफ साफ लिखा हुआ है नियमित पद, सीधी भर्ती, यानी कि ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। एक बार यहाँ पे लग गया, आपका सिलेक्शन हो गया, जिंदगी भर आपके हाथ में सरकारी नौकरी, मेडिकल क्षेत्र वाली, हॉस्पिटल क्षेत्र वाली, और आपको भी जाना है हॉस्पिटल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, तो बिना डिग्री डिप्लोमा के जा सकते हो। ये ऑप्शन आपके सामने है। हर राज्य से, हर जिले से वैकेंसी निकलती रहती है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है, और नहीं कर रखा है तो कर लो, ताकि और भी आपको मिले इस प्रकार की भर्तियां। अब यहाँ पे देखो, नियमित सीधी भर्ती, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अस्पताल सहायक आप बनोगे, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, कम से कम 10वीं क्लास,
हाई स्कूल इतना सा मांगा गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला है। ठीक है, अगला, तो इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। एज का लिमिट क्या होना चाहिए सर जी? बिल्कुल, कम से कम आपका आयु यहाँ पे दिखा रखा है 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। क्या एज में आपको छूट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये तो आपका एज का लिमिट हो गया 18 से 40। ठीक है, और किसको कितना छूट मिलेगा वो भी हम देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा इसका टर्म एंड कंडीशंस। एग्जाम सेंटर वगैरह कहाँ पे रहेगा वो भी हम देखेंगे। फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज मैंने आपको बता ही दिया, 10वीं 12वीं का मार्कशीट वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा विस्तृत विवरण, किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आर्थिक रूप से कमजोर को 10% का अन्ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ओबीसी वालों को जो यहाँ पे अनरिजर्व में आते हैं, अन्य पिछड़ी जाति में, तो उनका 27, और यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति का 16 और अनुसूचित जाति जनजाति का 20। ठीक है, ये वेबसाइट है, अभी जाके मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में रहेगा सरकारी नौकरी। ठीक है, अब 1200 पद है आपके अस्पताल सहायक के। कितने? 1200। महिला पुरुष दोनों डाल सकते हैं फॉर्म। तो अनरिजर्व का कितना है? 324, AWS का 120, SC का 192, ST का 240 और OBC का 324। ठीक है, ये हो गया। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका सैलरी करीबन 50,000 मान सकते हो अधिकतम। ये देखिए, और क्या चाहिए? तो वेतन बहुत ही अच्छा खासा है, मैं तो कहता हूँ 30,000 35,000 मिल जाए वो भी खूब है, क्योंकि 10वीं लेवल का पेपर है। यहाँ पे तो अधिकतम 50,000 दिखा रखा है, तो ये भी अच्छी बात है, देख सकते हो। ठीक है, और भी चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं विस्तृत विवरण। ये देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पूरा क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये देखिए, एग्ज़ाम सेंटर देखो, सबसे पहले ये पूरा एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है, और 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 2 घंटे का, 2 घंटे में ख़त्म। और ये फीस वगैरह मैंने आपको दिखाया। और ये एग्ज़ाम सेंटर आपका रहेगा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिद्धि, उज्जैन, 11 शहरों में रहेगा आपका। 11 शहरों में एग्जाम सेंटर आपका रहने वाला है, और कहीं पे भी आपका आ सकता है। कुल मिला के मध्य प्रदेश में ही रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। ये भी क्लियर हो चुका है आपका। चलिए बढ़ते आगे की ओर। पद कोड वगैरह यहाँ पे दिखा रखा है, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। टेलीग्राम आपने फॉलो कर रखा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये आप देख सकते हो, ये इसका पूरा सिलेबस। भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण इस प्रकार से आपको भरना है, टेलीग्राम पे दे दूंगा। तभी तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ टेलीग्राम को फॉलो करो, फॉलो करो। जो समझदार है वो फॉलो कर लेते हैं। अब वेबसाइट कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कौन से वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको आना है ESB के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कौन सी पे? ESB, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पे आपको आना होगा। ये देखिए, इसका होम पेज में आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये लीजिए, और यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट टेस्ट 2026, दिख रहा है ना? हॉस्पिटल असिस्टेंट का पद है ना, और ये स्टार्ट आपका 7 मई दिखा रखा है, एंड आपका 21 मई दिखा रखा है। क्लियर हो गया? फॉर्म आपका स्टार्ट है ये भी दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये अच्छी बात है। और ये एग्जाम डेट दिखा रखा है। और क्या चाहिए? तो ऑनलाइन फॉर्म पे अगर आप आओगे ना, तो यहाँ पे भी आपको लिंक एक्टिवेशन दिखाई देगा। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। चाहो तो आप साइबर कैफे की सहायता ले सकते हो, वहां से भी आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। कंडीशन में आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा एक बार। अब यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट वाले भरेंगे या नहीं भरेंगे वो भी इसमें दिखा रखा है, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है यहाँ पे उनको छूट दिया जाएगा। ठीक है, और जो बाहर वाले हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हो मध्य प्रदेश में तो भर सकते हो, अगर नहीं हो
तो आपके राज्य का भी आने वाला है। आपका राजस्थान होगा, यूपी होगा, बिहार होगा, उसका भी आ जाएगा। हर राज्य का मैं आपको बताऊंगा। बस कंडीशन ये है कि सब्सक्राइब होना चाहिए चैनल और बेल आइकन में प्रेस होना चाहिए, तो हर राज्य का वैकेंसी निकलता है इस प्रकार का। तो आप अपने राज्य में सरकारी नौकरी कर पाओगे, हॉस्पिटल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में।